दोस्तों, इमाम हुसैन को मुसलमान अपना आइडियल और इंस्पिरेशन तो मानते ही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गैर मुसलमान भी इमाम हुसैन को अपना गुरु और अपना आइडियल मानते हैं। ये तादाद बहुत बड़ी संख्या में है जो इमाम हुसैन को अपना गुरु मानते हैं और अपने सक्सेस का कारण भी उन्हें ही बताते हैं। और ये लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि हमारी दुनिया के महान हस्तियों में से माने जाते हैं, जिन्होंने अपने सोच और अपने जज्बे से दुनिया में नया क्रांति और नया इनकलाब लाया था। और उनका ये कहना था कि उन्होंने जो भी हासिल किया है वो उसी रास्ते पे चलकर हासिल किया जो इमाम हुसैन ने दुनिया को दिखाया था। आज की वीडियो में हम आपको उन महान हस्तियों के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन हस्तियों ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा था। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले हो। अब एक नजर डालते हैं कि इमाम हुसैन को चाहने वालों ने उनके बारे में क्या कहा था। दोस्तों, इमाम हुसैन को चाहने वालों में से एक नाम हमारे देश भारत के राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी का भी आता है। आपको बता दें कि गांधी जी ने हिंसा के रास्ते को छोड़ अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इतना ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने में भी एक अहम किरदार अदा किया था। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज इतना हिटलर की गोली से भी नहीं डरा करते थे कि जितना वो महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के रास्ते से डरते थे। आप में से बहुत से कम लोग ये बात जानते होंगे कि गांधी जी ने खुद कहा था कि उन्होंने अहिंसा का रास्ता और इसके वसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से सीखा है। गांधी जी कहा करते थे कि अगर हिंदुस्तान को एक कामयाब मुल्क बनना है तो उसे नक्शे हुसैन पर ही चलना होगा। और महात्मा गांधी ये भी कहा करते थे कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 साथी होते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटों में आजाद करा लेता। इससे पता चलता है कि गांधी जी इमाम हुसैन से कितने इंस्पायर्ड थे। बात करें इमाम हुसैन के चाहने वालों में से अगले नाम के बारे में तो वो नाम आता है सिखों के सबसे महान गुरु गुरु नानक जी का। एक बार गुरु नानक जी ने अपने एक मुरीद से कहा था कि तुम इमाम हुसैन का गम मनाया करो। इस पर मुरीद ने कहा लेकिन वो तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। जिस पर गुरु नानक जी ने अपने मुरीद से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ तुम अपनी बहन से शादी करो। इसके बाद मुरीद ने कहा कि ऐसा करने को मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। फिर गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहने लगे कि इसी जमीर को तो हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि जिंदा जमीर वालों के लिए भी गुरु हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसका रेफरेंस आपको गुरु के ज्ञान वॉल्यूम 1 पेज 392 पे मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो गुरु नानक जी का यह कहना था कि इंसान की अंतरात्मा जो उसे गलत कामों से रोकती है वही असल में हुसैन है। अब बात करते हैं इमाम हुसैन को चाहने वाले अगले महान हस्ती के बारे में। तो वो नाम आता अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेल्सन मंडेला का। आपको बता दें कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे जो अपनी पूरी जिंदगी रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे और यही वजह थी कि उन्हें अपनी जिंदगी के 27 साल जेल के सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। नेल्सन मंडेला अपने एक लेख में लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारने के बाद सरकार के फैसलों को मानने का इरादा किया, लेकिन तभी मुझे इमाम हुसैन और करबला का वाकया याद आया। हुसैन ने मुझे हक और आजादी की लड़ाई लड़ने की हिम्मत दी और ये इमाम हुसैन का ही दिखाया हुआ रास्ता था कि जिस पर चलकर मैंने हक और आजादी पाई। दोस्तों, इमाम हुसैन के चाहने वालों में से एक नाम हिंदुस्तान के महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर का भी आता है। कहते हैं कि एक लेखक वो सारी बातें समझ लेता है जो एक आम इंसान के समझ के बाहर होती है। उसके सोचने का तरीका बेइंतहा मजबूत और काफी अलग होता है। रविंद्रनाथ टैगोर इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं कि इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार के जोर पर निर्भर नहीं करती बल्कि ये तो हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है जो एक महान संत और महान शख्सियत थे। आगे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सच्चाई और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए कोई बड़ी फौज या हथियार की जरूरत नहीं, कुर्बानियां देकर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है जैसा कि इमाम हुसैन ने किया था। दोस्तों, ये तो कुछ ही लोग हैं लेकिन इनके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे महान लोग हैं जो इमाम हुसैन से इंस्पायर्ड हुए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल की। दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।